मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सुनीता केजरीवाल का बयान भी आया है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये कहा है सुनीता केजरीवाल। तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं सत्यमेव जयते। सुनीता केजरीवाल ने कहा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत मिली है। 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। फरवरी 2023 में उनको गिरफ्तार किया गया था और तब से लगातार कई अपील के बाद आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल की राहत मिली। तो मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और इसको लेकर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा, क्या कहा। जमानत नियम है और जेल अपवाद है, ये बड़ी बात कही गई है। बिना ट्रायल जेल में रखकर सजा नहीं दे सकते, इसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान किया। गुण दोष के आधार पर दलीलों पर विचार किया। इसके अलावा आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की ओर से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के दौरान क्या कुछ कहा गया। 4 जून 2024 के आदेश को 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। ट्रायल कोर्ट में फिर भेजना सांप सीढ़ी का खेल होगा, यानी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होगी, इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, इस बात पर जोर दिया गया। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में भेजना न्याय का मजाक होगा। तेजी से सुनवाई याचिकाकर्ता का हक है, स्पीडी ट्रायल उसका हक है, इस बात पर जोर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ऐसे में ये आपके सामने एक एक डिटेल हम रख रहे हैं। लेकिन सिसोदिया को जो जमानत मिली है उसकी कुछ शर्तें भी हैं। पासपोर्ट सरेंडर करना होगा मनीष सिसोदिया को अपना, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में साफ कर दिया। इसके अलावा हर सोमवार को आईओ के सामने हाजिरी लगानी होगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। इसके अलावा गवाह सबूतों को प्रभावित वो नहीं करेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में साफ किया है। 10 लाख का बेल बॉन्ड भी उन्हें भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल ग्रांट की है और इसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी अब एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा हमने बताया, लेकिन सशर्त जो जमानत दी गई है उसकी शर्तें भी साफ कर दी गई। हालांकि मीडिया में मनीष सिसोदिया अपनी बात रख सकते हैं, यानी इसको लेकर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे तो क्या कुछ देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन कुमार कुंदन इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। कुमार कुंदन, सबसे पहले तो वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं ये भी समझना चाहूंगे और इस पूरे मसले पर अब सियासत भी हो रही है। हमने आप देखा कि किस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि ये तो बरी नहीं हुआ है ना, तो खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। कुमार कुंदन का मैं रुख करूं, उससे पहले जीत भाटी का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने सुना सौरभ भारद्वाज से आपकी बातचीत को, साफ तौर पर वो भी यही बात दोहरा रहे हैं कि 17 महीने बेवजह जेल में मनीष सिसोदिया को रखा गया। आप साबित नहीं कर पाए कि वो किंगपिन है, जैसा कि लगातार ईडी और सीबीआई कह रही थी। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस मामले में जो इतनी लंबी जांच चली, इतने लोगों से पूछताछ हुई, जगह जगह रेड डली, लेकिन मिला क्या, कहीं कोई 1 रुपया मिला नहीं। और यही बात तो वो दलील के तौर पर बोल रहे थे। कोर्ट, उनका कहना है कि कोर्ट ने भी उनकी बातों पर भरोसा किया है। यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जमानत दे दी गई है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं, तो जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में उनको अंतरिम जमानत दी हुई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में जो है उनको जमानत नहीं मिली है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया था। तो उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी। और देखिए इस चीज को आम आदमी पार्टी एक रणनीति के तौर पर ले रही है और ठीक अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12:30 बजे आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के अंदर एक खुशी की लहर है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को बेवजह एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अंदर डाला गया था और अब धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। जी बड़ी बात बताने 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। जितेंद्र भाटी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और हमारे साथ इस वक्त रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं से हम करेंगे। एक मनीष सिसोदिया का बाहर आना, रामकृपाल जी कैसे देखेंगे आप, राजनीतिक लिहाज से भी और इस पूरे मामले में जो अभी तक लीगल प्रोसीडिंग हुई है उसको देखते हुए क्या आप आकलन करते हैं? वाकई में मनीष सिसोदिया का आना इस पूरे केस में ईडी और सीबीआई के लिए एक सेटबैक है, उनका बाहर आना? देखिए, मैं इसको सेटबैक नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बात तो तय होती है कि बेल एक्सेप्शन होती है और बहुत समय तक आप किसी को बेल डिनाई नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई किसी भी तरह का हो। लेकिन बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि मामला तो अभी सब जुडिस है, मामला चलेगा।
बेल केवल इसलिए नहीं दी जाती है कि ये शख्स बाहर जाकर के कहीं एविडेंस को छेड़छाड़ ना हो, वरना बेल तो राइट है, किसी भी मामले में बेल मिलती है। तो ये अब जो कि इतना लंबा समय हो चुका था, 17 महीने हो गया था, तो अब ईडी और सीबीआई ये नहीं कह सकते हैं कि हमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अभी और समय चाहिए। तो वो समय पूरा हो गया। अब ये लॉजिक अगर हो कि नहीं बाहर जा करके ये एविडेंस को नष्ट कर देंगे, नहीं, लेकिन तो इस तरह के जो दो मैसेज, अगर ये चूंकि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं और आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, मनीष सिसोदिया की बाहर आने की टाइमिंग, एक मैसेज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि कोर्ट ने जो ट्रायल का पूरा प्रोसेस है ईडी सीबीआई का, उसको क्वेश्चन किया कि आप लोग जानबूझ के कछुए की चाल से चल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को ट्रायल के नाम पे लंबे समय तक रख सकते अंदर। और दूसरा ये कि पार्टी के अंदर और अपने वोटर्स के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कि भाई देखो सत्यमेव जयते, आखिरकार भगवान के घर दे रहे हैं अंधेर नहीं, यानी कि अपने कैडर में वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सही थे और आखिर हमारी जीत हुई। देखिए, दो चीज होती है कि पब्लिक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के बेल पर आने से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। पब्लिक भी ये बात जानती है कि अदालत से बेल मिल जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये जो मीडिया ट्रायल जिसको हम कहते हैं कि जैसे जो चीजें छप जाती हैं रहती हैं, शराब घोटाले वाली बात, देखिए अब्दुल रहमान अंतुले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के महाराष्ट्र के, लेकिन उन पर एक इंदिरा प्रतिभा प्रतिष्ठान का एक ऐसा मामला उछला कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाद में कोर्ट से वो बरी हो गए, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दूसरा केस मदन लाल खुराना का, जानिए डायरी हवाला जो मामला था, उसमें क्या हुआ कि अल्टीमेटली उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर दोबारा वो नहीं आए, बाद में अदालत से भी बरी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जनता वोटर सब कुछ समझता है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कोई अदालत में है कि नहीं है, अदालत से बाहर है। लोग ये जानते हैं कि केस है, अभी केस चलेगा और जब इसका फैसला होगा, बहुत सारे मामलों में जो लोग बाहर रहते हैं, जब फैसला होता है तो उनको भी अंदर जाना पड़ता है। तो ये मेरा कहना है कि ये तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आज खुशी की बात होगी, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कम से कम बाहर आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी अब वो उम्मीद करेंगे कि वो भी देर सवेर बाहर आएंगे, तो स्वाभाविक है इसका। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और एक जो चीज लगी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो शराब घोटाला जो था बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई चीज नहीं है। सवाल इस बात का है कि अदालत ने 17 महीने तक रखा क्यों उनको? अदालत ने ही तो रखा ना, कोई सरकार के रखने पर तो वो नहीं जेल में थे। मैटर सर्विस है। रामकृपाल जी, आप इस बात पर जोर दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लगातार अब इस मामले पर सवाल उठा रही है कि ईडी सीबीआई ने साजिशन जेल में रखा और इसीलिए जब कुछ साबित नहीं हो सका अब तक इस पूरे मामले में, तो तमाम ऐसे ग्राउंड्स थे जिसके आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई।